प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बुधवार को विपक्ष को करारा जवाब दिया। मोदी जी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि गृह मंत्री ने संविधान निर्माता का अपमान करने के कांग्रेस के काले इतिहास की पोल खोल दी है, जिससे विपक्ष पार्टी बौखला गई है। शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि वह हमेशा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रास्ते पर चले हैं और सपने में भी उनका अपमान नहीं कर सकते। राज्यसभा में मंगलवार को संविधान पर हुई चर्चा के जवाब में अमित शाह ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हुए टिप्पणी की थी, जिस पर विपक्षी पार्टी लगातार हमलावर है। वह गृह मंत्री के इस्तीफा की मांग कर रही है। शाम को गृह मंत्री अमित शाह जी खुद मीडिया के सामने आए और उन्होंने विपक्ष के आरोपों को पूरी तरह गलत दुष्प्रचार करार दिया। शाह जी ने कहा, कांग्रेस तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। गृह मंत्री ने कहा कि संसद के अंदर और बाहर जो भी कानूनी कार्यवाही हो सकती है, विचार करेंगे। अंबेडकर पर विपक्ष ने बुधवार को पहले संसद के बाहर प्रदर्शन किया, फिर दोनों सदनों में हंगामा कर कार्यवाही नहीं चलने दी। राज्यसभा में सत्ता पक्ष से संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने मोर्चा संभाला। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक के बीच कार्रवाई पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। मोदी जी ने एक्स पर लिखा है कि विपक्ष इसलिए हंगामा कर रहा है क्योंकि शाह ने अंबेडकर को लेकर कांग्रेस का पर्दाफाश कर दिया है। किसी भी चाल से कांग्रेस के काले कारनामे नहीं छिप सकेंगे। झूठ सामने आ चुका है। मोदी जी ने कहा, कांग्रेस और उसका सड़ाड़ इकोसिस्टम सोचता है कि उनका दुर्भावनापूर्ण झूठ कई वर्षों के कर्मों को छिपा सकता है, तो गलत सोच रहे हैं। लोगों ने बार बार देखा है कि कैसे एक वंश के नेतृत्व वाली पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर की विरासत मिटा एससी/एसटी समुदायों को अपमानित करने के लिए हर संभव गंदी चाल चली है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर अमित शाह की टिप्पणी को लेकर संसद की कार्यवाही बाधित करने के लिए बुधवार को कांग्रेस पर निशाना सा था। उन्होंने कहा, विपक्ष गृह मंत्री की टिप्पणियों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। रे जीजू ने कहा, शाह के राज्यसभा में भाषण की एक छोटी क्लिप प्रसारित हो रही है, जिसमें उन्होंने जो कहा उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। यह गलत है। मैं इसकी निंदा करता हूं। उन्होंने कहा कि शाह ने स्पष्ट रूप से कहा था कि जब बाबा साहब जिंदा थीं, तब कांग्रेस ने उनका अपमान किया। रिजिजू ने कहा, अपने पाप धोने के लिए राजनीतिक एवं चुनावी फायदे के लिए कांग्रेस अंबेडकर का नाम ले रही है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार ने अंबेडकर के सम्मान के लिए बहुत कुछ किया है। हम अंबेडकर का सम्मान करते हैं। कांग्रेस को बताना चाहिए कि अंबेडकर को नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा क्यों देना पड़ा। नेहरू जी ने उनका अपमान किया था, इसलिए उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने अंबेडकर को आम चुनाव हारने पर मजबूर कर दिया था। सदन में विपक्ष के हंगामा के बीच रिजिजू ने कहा, बाबा साहब से संबंधित पंच तीर्थ स्थलों पर पीएम मोदी के नेतृत्व में काम चल रहा है। मुंबई में 2026 में अरब सागर के तट पर 450 फीट ऊंची उनकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी।